नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब से लगभग एक महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया करीब 10 सितंबर के आसपास कि ओबीसी एससी एसटी वाला अभ्यर्थी अब जनरल में नहीं सिलेक्ट होगा, जनरल में काउंट नहीं होगा, भले ही उस अभ्यर्थी के जनरल कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स आए हों। तो दोस्तों, जैसे ही ये डिसीजन आया, छात्रों में अभ्यर्थियों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने बार बार कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से हमसे सवाल पूछे कि सर क्या ये जो डी रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या सर ओबीसी एससी वाला अभ्यर्थी कभी भी जनरल में काउंट नहीं होगा? अगर जनरल में काउंट नहीं होगा सर, तो क्यों हम ओबीसी एससी एसटी से फॉर्म भरें? क्यों ना हम जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर दें? क्योंकि यदि हम एससी कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं और जनरल में काउंट नहीं होना है, तो फिर तो हम 15% में सीमित हो जाएंगे और एसटी केवल 7.5% में सीमित हो जाएगा और ओबीसी का जो अभ्यर्थी है वो केवल 27% में सीमित हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का केवल 10% में सीमित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आपने खबर पढ़ी थी, बहुत सारे वीडियो इस पर भ्रामक वीडियो बनाए गए, बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से मैंने देखा कि बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये आधा सच है, हमें पूरा सच जानना है और जैसे ही हम पूरा सच जानेंगे, हमारे दिमाग की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। मैं केवल आपको यह बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि कंफ्यूज मत होइए। 1998 से जो नियम रिजर्वेशन के बारे में चला आ रहा है, वही नियम अभी भी लागू है, केवल इंटरप्रिटेशन में थोड़ा बदलाव हुआ है। कई बार क्या होता है कि नियम नहीं बदलते, केवल उसकी जो व्याख्या है वो बदल जाती है। व्याख्या कैसे बदल गई है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये डिसीजन आया कि रिजर्व वर्सेस जनरल कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी जो बच्चा है, जो अभ्यर्थी है, वो इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर जनरल सीट। कब हो जाएगा, ये वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि केस क्या था। देखिए, संजीव रॉय ने एक सिविल पिटीशन डाली और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि सर इस पर कुछ डिसीजन आप दीजिए। और संजीव रॉय वाले ही जो केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया कि अब एससी एसटी ओबीसी बच्चा जनरल में सीट में काउंट नहीं होगा, भले ही उसके ज्यादा मार्क्स आए हों। लेकिन कब, यह बात हमें जानना है। दोस्तों, एक केस मैं आपको और बताऊंगा, जो जितेंद्र कुमार का केस है, जितेंद्र कुमार का यूपी का केस है ये, और एक 2017 का हाई कोर्ट का केस है। इनको भी मैं आपको, इनकी भी पूरी व्याख्या करूंगा और इससे ही रिलेटेड है ये। तो हुआ क्या कि भाई, जब ये कहा गया कि अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अभ्यर्थी को जनरल सीट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इन एलिजिबल करार दिया जाता है। लेकिन यह बात आधी सच है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, इसीलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, 1998 से यह नियम चला आ रहा है। देखिए, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। हाँ, 1998 से यह नियम चला आ रहा है कि ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी एसटी का कोई भी अभ्यर्थी है, अगर जनरल सीट से ज्यादा मार्क्स लेकर आता है, तो वह आरक्षित सीट की बजाय जनरल सीट पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, यह नियम में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसकी व्याख्या में बदलाव हुआ है। व्याख्या में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्लैरिफाई किया है, मतलब परिवर्तन भी नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया है कि इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, संजीव रॉय वाला जो केस मैं आपको बता रहा हूं, ये संजीव रॉय वाला केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये वाला केस था। इस पर जो जॉयमाला बागची हैं, इन्होंने, जो न्यायमूर्ति हैं, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। दूसरे भी एक जज थे, उन्होंने ये बोला कि द हाई कोर्ट फेल्ड टू अप्रिशिएट। भाई देखिए, हाई कोर्ट वाला एक केस था जिसके ऊपर एक डिसीजन हुआ और एक जनरल सीट पर एक रिजर्व कैंडिडेट को रख दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ हिज मार्क्स ओनली। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द हाई कोर्ट फेल्ड टू अप्रिशिएट द फैक्चुअल बैकग्राउंड एंड only mechanically relied on जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये वाला 2010 का केस था जिसमें किसी रिजर्व कैंडिडेट को मतलब जनरल सीट पर रख दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ओनली। ठीक है, इस पर इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि फैक्चुअल बैकग्राउंड को ध्यान नहीं दिया गया। यहां पर फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑन सितंबर 9, देखिए 9 सितंबर को ये वर्डिक्ट आया, सेट असाइड अ हाई कोर्ट
ऑर्डर, इस हाई कोर्ट ऑर्डर को साइड में रख दिया गया और हैड डायरेक्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्टेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब द कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड अंडर द रिजर्व कैटेगरी एंड अवेल्ड रिलैक्सेशन इन एज। देखिए अब ये मामला समझ में आया कि भैया वो व्यक्ति, वो अभ्यर्थी जिसने ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन ले लिया हो अपनी रिजर्व कैटेगरी के लिए या फिजिकल पैरामीटर में अपना रिलैक्सेशन ले लिया हो ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी से ज्यादा आते हैं, तो उसको जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं माना जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी कैटेगरी का बेनिफिट तो ले ही चुका है। तो एट एनी स्टेज अगर आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेते हैं तो आपको रिजर्व कैंडिडेट के तौर पर ही सिलेक्ट किया जाएगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैंने आपको बताया था कि जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉयमाला बागची के द्वारा यह डिसीजन दिया गया और इन्होंने कहा गया कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें यहां पर कोई गलती थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि ओनली दोज रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट हु हैड नॉट अवेल्ड, जिन्होंने नहीं लिया है कोई भी रिलैक्सेशन, एनी रिलैक्सेशन इन एज, फिजिकल मेजरमेंट और क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, कुड बी अपॉइंटेड इन द अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, केवल वही यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट किए जाएंगे जिन्होंने तीनों पैरामीटर में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया, ना एज का रिलैक्सेशन लिया, ना फिजिकल पैरामीटर का कोई रिलैक्सेशन लिया, ना ही मार्क्स का कोई रिलैक्सेशन लिया, केवल उन्हीं को यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट माना जाएगा। तो अब बच्चों का यह सवाल है, देखिए फाइनली मैं आपकी कंफ्यूजन दोबारा खत्म करता हुआ चलता हूं कि अब क्या कोई एससी एसटी ओबीसी का बच्चा क्या जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाएगा भले ही ज्यादा मार्क्स लाया हो? देखिए 100% जाएगा, लेकिन कब ये बात समझनी बहुत जरूरी है। वो तभी जा पाएगा जब उसने एज पैरामीटर का, अपने फिजिकल पैरामीटर्स का और मार्क्स का, इन तीनों का रिलैक्सेशन किसी भी स्टेज पर नहीं लिया है। अगर उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं जनरल कैंडिडेट से, तब निश्चित रूप से वो यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट माना जाएगा, जब उसने कोई भी फायदा ऑलरेडी नहीं लिया है, कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है। तो अब मैं आपको वही वाला डिसीजन दोबारा दिखाता हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट का था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एससी एसटी कैंडिडेट्स इन एलिजिबल फॉर जनरल सीट, लेकिन कब? यूजिंग रिलैक्सेशन। बस यही सारी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल इसकी जो व्याख्या है, इसको सही से व्याख्या इसकी की गई है। तो जो एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अनारक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए आरक्षण आपका यथावत आपका जारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की पहले एक व्याख्या थी उसको गलत मानते हुए अब एक सही व्याख्या की है कि अगर किसी भी बच्चे ने कोई रिलैक्सेशन पहले ले लिया है तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ओनली उसको यूआर कैंडिडेट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये डिसीजन मुझे आपको इसीलिए भी समझाना पड़ा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने से भी डर रहे थे। तो दोस्तों ये सारी व्याख्या है, आप सभी के लिए मैं इस तरह से वीडियो लेकर आता रहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, क्योंकि दोस्तों पढ़ने पढ़ाने की तो जो हमारी प्रक्रिया है वो चली रही है अनंत आईएएस कोचिंग के माध्यम से और आपकी पाठशाला के माध्यम से। हम अपनी निशुल्क जो शिक्षा का जो प्रोसेस है, जो एक अभियान है, उसको चला ही रहे हैं। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसी सही व्याख्याओं के लिए और आपकी यूपीएससी की पढ़ाई के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई के लिए आप आपकी पाठशाला को और अनंत आईएएस कोचिंग को अभी ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।